कन्या राशि वालों, अगले 3 दिन आपके लिए साधारण नहीं है। कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो ऊपर से बिल्कुल सामान्य लगेगी, लेकिन उसके पीछे किसी की छिपी हुई मंशा हो सकती है। सबसे चौंकाने वाला संकेत यह है कि जिस व्यक्ति पर आपने कभी भरोसा किया था, उसी के किसी व्यवहार या बात से आपको अचानक सावधान होने का कारण मिल सकता है। इसीलिए इन 3 दिनों में जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए। ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय आपकी ऊर्जा आपको बार बार एक ही संदेश दे रही है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी निजी बात बताना भी जरूरी नहीं है। कोई आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। कोई आपकी कमजोरी जानकर उसी को आपके विरुद्ध प्रयोग करना चाह सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकेत यह भी बता रहे हैं कि यदि आप शांत रहे और अपने विवेक से काम लिया, तो सामने वाले की चाल समय रहते आपके सामने खुल सकती है। लेकिन रुकिए, यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जिस बात को आप अभी छोटी समझ रहे हैं, वही आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा संकेत बन सकती है। विशेष रूप से कामकाज या धन से जुड़ी कोई बातचीत हो, तो बिना समझे किसी कागज, संदेश, वादे या लेन देन पर सहमति देने से बचिए। नौकरी करने वाले जातकों के लिए किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति समझना बेहतर रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए किसी पुराने संपर्क से अचानक प्रस्ताव या बातचीत की संभावना बन सकती है, लेकिन उसके पीछे की शर्तों को समझना बहुत जरूरी होगा। और कन्या राशि वालों, धन के मामले में भी इन 3 दिनों में एक अजीब सी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पैसा आने की संभावना के साथ साथ अनावश्यक खर्च या किसी के कहने पर पैसा लगाने का दबाव भी बन सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत आकर्षक लाभ का भरोसा दिला सकता है, लेकिन यदि बात बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, तो थोड़ा रुकना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। याद रखिए, हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती, और हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। परिवार के मामले में भी आपकी परीक्षा हो सकती है। घर का कोई सदस्य ऐसी बात कह सकता है जिससे आपका मन दुखी हो जाए। आपको लगेगा कि आखिर आपकी बात को समझने वाला कोई क्यों नहीं है। लेकिन ऊर्जाएं इशारा कर रही हैं कि यह समय भावनाओं में बहकर रिश्तों में कठोर शब्द बोलने का नहीं है। आपकी चुप्पी इस समय कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहां कहानी और भी गहरी है। जिन कन्या राशि वालों का किसी से मन जुड़ा हुआ है, लेकिन दूरी, गलतफहमी या परिस्थितियों के कारण बातचीत कम हो गई है, उनके लिए किसी पुराने संदेश, याद या अचानक संपर्क का संकेत बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सामने वाला निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन ऊर्जा यह जरूर बता रही है कि अतीत से जुड़ी कोई भावना फिर से आपके मन को छू सकती है। खासकर यदि रात के समय आपको अचानक किसी पुराने व्यक्ति की बहुत तेज याद आए, कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाए या बिना किसी कारण मन बेचैन हो उठे, तो इसे अपने भीतर चल रही भावनात्मक प्रक्रिया का संकेत मान सकते हैं। यहीं एक और रहस्य सामने आता है। संभव है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके मन में भी कुछ अधूरी बातें हों, लेकिन उसके अहंकार, डर या परिस्थितियों के कारण वह उन्हें खुलकर व्यक्त न कर पा रहा हो। इसलिए इन 3 दिनों में प्रेम के मामले में पीछा करने या बार बार संपर्क करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि आपके कर्म साथ देते हैं, तो परिस्थितियां स्वयं ऐसी स्थिति बना सकती हैं जहां सच्चाई बिना दबाव के सामने आने लगे। और यदि आपका विवाह हो चुका है, तो जीवन साथी के साथ किसी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचिए। कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। यह केवल संभावना है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं, लेकिन सावधानी रखना हमेशा बेहतर होता है। अपने निजी रिश्ते की बातें हर किसी से साझा न करें। कुछ रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब उनकी बातें घर से बाहर जाने लगती हैं। अब शत्रुओं की बात करते हैं, क्योंकि यहां संकेत सबसे अधिक गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, आपके आसपास ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से बहुत सामान्य व्यवहार करे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी सफलता से असहज हो। वह सीधे नुकसान करने के बजाय आपके बारे में किसी और के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, या आपकी किसी पुरानी बात को नए संदर्भ में पेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर असहमति को शत्रु समझ लेना भी सही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका विवेक है।
जो व्यक्ति बार बार आपको दूसरों के खिलाफ भड़काता है, जो आपकी निजी बातें जानने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्सुक रहता है, या जो आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, उसे थोड़ी दूरी रखना समझदारी हो सकती है। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपके भीतर विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा जगाने का एक माध्यम बन सकता है। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि यहां हम डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि संकेतों को समझकर सावधान रहने के लिए बात करते हैं। अब बात उस समय की जिसका संकेत बार बार आपकी ऊर्जा में दिखाई दे रहा है, शाम और रात। कन्या राशि वालों, आने वाली 3 शामों में से किसी एक शाम आपको कोई ऐसी बात सुनने, देखने या महसूस करने को मिल सकती है जो आपके मन में अचानक सवाल पैदा कर दे। ये किसी संदेश से जुड़ा हो सकता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार से, घर में हुई किसी बातचीत से, या काम से संबंधित किसी सूचना से। रात के समय विशेष रूप से अपने मन की बेचैनी को नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन उसे डर का कारण भी मत बनाइए। कभी कभी ईश्वर का संकेत किसी चमत्कार की तरह नहीं आता। वह एक छोटी सी बेचैनी, अचानक मिली सूचना, किसी व्यक्ति की बदली हुई आवाज, या किसी ऐसे तथ्य के रूप में सामने आता है जिसे आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था। हो सकता है इन 3 दिनों में आपके सामने भी ऐसा ही कोई संकेत आए, और यदि आप उस संकेत को पहचान लेते हैं तो संभव है कि किसी बड़ी परेशानी से पहले ही खुद को बचा लें। स्वास्थ्य के मामले में भी अपनी दिनचर्या को हल्के में न लें। तनाव, कम नींद और लगातार सोचते रहने से थकान महसूस हो सकती है। ज्योतिषीय संकेत किसी निश्चित बीमारी की भविष्यवाणी नहीं करते, इसलिए शरीर में कोई वास्तविक परेशानी हो तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन दिनों अपने मन को शांत रखने से आपके निर्णय बेहतर हो सकते हैं। संतान से जुड़े मामलों में भी थोड़ी चिंता या किसी निर्णय को लेकर सोच विचार बढ़ सकता है, लेकिन घबराने के बजाय धैर्य रखें। यदि आपके कर्म साथ देते हैं और परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने की संभावना बन सकती है। भाग्य का रास्ता इस समय अचानक बंद होता हुआ नहीं, बल्कि आपको किसी पुराने भ्रम से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही इस पूरे संकेत का सबसे गहरा हिस्सा है। हो सकता है आपको लगे कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह परिस्थिति आपको किसी गलत व्यक्ति, गलत निर्णय या गलत दिशा से बचाने का माध्यम बन जाए। कभी कभी ईश्वर हमारे रास्ते में परेशानी इसलिए नहीं भेजते कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उस रास्ते को पहचान लें जिस पर आगे चलना हमारे लिए उचित नहीं है। कन्या राशि वालों, अभी एक बात बिल्कुल मत भूलिए। अगले 3 दिनों में किसी की बात सुनकर तुरंत क्रोध में जवाब मत दीजिए। कोई संदेश मिले तो पढ़कर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय सोचिए। कोई धन संबंधी प्रस्ताव मिले तो पूरी जानकारी लीजिए। किसी रिश्ते में गलतफहमी हो तो तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा करने से पहले अपने प्रिय व्यक्ति से सीधे बात कीजिए, क्योंकि बहुत संभव है कि जिस जाल को कोई आपके लिए बिछाने की कोशिश कर रहा है, उसकी पहली गांठ आप खुद ही खोल दें। लेकिन उस जाल के पीछे कौन है और क्यों अचानक उसी व्यक्ति का व्यवहार बदलने वाला है, इसका संकेत आपकी अपनी ही किसी पुरानी घटना से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों, एक बात और बहुत ध्यान से समझिए। इन 3 दिनों में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके अपने निर्णय से हो सकती है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि यदि आपने अभी निर्णय नहीं लिया तो कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से संकेत मिल रहे हैं कि आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। जो अवसर वास्तव में आपके लिए होगा, वह आपको सोचने का समय जरूर देगा। विशेष रूप से नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण है। किसी सहकर्मी की कही हुई बात को अंतिम सत्य न माने। कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत कर सकता है और आपको बीच में लाने की कोशिश कर सकता है। यदि आपने बिना पूरी जानकारी के अपनी राय दे दी तो बाद में वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होने की संभावना बन सकती है। इसलिए इन 3 दिनों में कम बोलना और अधिक देखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन के मामले में भी किसी को उधार देने या अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी किसी के सामने रखने से पहले सोचिए। आपकी मेहनत से जुड़ी कोई उपलब्धि किसी की नजर में आ सकती है और यहीं से ईर्ष्या की ऊर्जा पैदा हो सकती है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन साफ है और आपके कर्म सही दिशा में हैं, तो ईश्वर की कृपा से सच्चाई धीरे धीरे सामने आने की संभावना बन रही है।
और रात के समय यदि अचानक किसी व्यक्ति का नाम आपके मन में आए, तो तुरंत कोई कदम उठाने के बजाय शांत रहिए। हो सकता है वही विचार आपको उस छिपे हुए संकेत तक पहुंचाने वाला हो जिसे आपने दिन के समय अनदेखा कर दिया था। कन्या राशि वालों, अब उस संकेत को समझने का समय है जो इन 3 दिनों की पूरी कहानी को एक अलग दिशा दे सकता है। आपने अब तक जाना कि किसी की बात, किसी का व्यवहार, धन से जुड़ा निर्णय, नौकरी या व्यापार में होने वाली बातचीत और यहां तक कि प्रेम संबंधों में भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चुनौती आपके विरुद्ध नहीं होती। कई बार परिस्थिति आपको उस व्यक्ति की असली पहचान दिखाने आती है जिसे आप अब तक सही समझते रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में किसी छिपी हुई बात पर से पर्दा उठ सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी कही हुई बात से पलट जाए, कोई पुराना वादा सामने आए, या किसी बातचीत की ऐसी जानकारी आपको मिले जिसे जानकर आप कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। आपको समझ आएगा कि जिस घटना को आप पहले सामान्य समझ रहे थे, उसके पीछे कहीं अधिक गहरी कहानी चल रही थी। लेकिन रुकिए, यहां आपको अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना होगा। सामने वाले की गलती पकड़ लेने के बाद तुरंत बदला लेने या सबके सामने उसे गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी असली जीत तब होगी जब आप बिना शोर किए अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। ईश्वर की व्यवस्था कई बार ऐसी होती है कि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से अपनी सच्चाई उजागर कर देता है। धन के मामले में भी कोई रुका हुआ भुगतान, पुराना पैसा या आर्थिक अवसर धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत दे सकता है। यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन यदि आपके कर्म और परिस्थितियां साथ देती हैं, तो आने वाले दिनों में आर्थिक दबाव कुछ कम होने की संभावना बन सकती है। बस किसी के दबाव में आकर निवेश, उधार या बड़ा खर्च करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। नौकरी करने वाले कन्या राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को कोई व्यक्ति अपने नाम से प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकता है या आपकी किसी उपलब्धि को छोटा दिखाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए अपने काम से जुड़े प्रमाण, आवश्यक जानकारी और महत्वपूर्ण बातचीत को व्यवस्थित रखना समझदारी होगी। व्यापार करने वालों के लिए भी किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना बन रही है। यहां लाभ की संभावना हो सकती है, लेकिन शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी रहेगा। अब परिवार की बात करें तो घर के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता आपके मन पर प्रभाव डाल सकती है। संभव है कि कोई ऐसी बात सामने आए जिसे लेकर पहले से तनाव था, लेकिन इस बार आपके पास उसे संभालने का बेहतर अवसर हो सकता है। आपकी शांत सोच और सही समय पर लिया गया निर्णय परिवार को किसी अनावश्यक विवाद से बचा सकता है। प्रेम के मामले में ऊर्जा और भी भावुक दिखाई दे रही है। जिन कन्या राशि वालों का प्रेम अधूरा रह गया है, जिनका रिश्ता गलतफहमी या दूरी के कारण टूट गया है, उनके भीतर पुराने व्यक्ति की याद अचानक तेज हो सकती है। कभी कभी कोई गीत, कोई स्थान, कोई तस्वीर या रात की खामोशी उस व्यक्ति की याद दिला सकती है। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत वापस आए, लेकिन संकेत ये जरूर देते हैं कि उस रिश्ते से जुड़ी भावनाएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। और यदि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति है, तो अगले कुछ दिनों में उसके व्यवहार को ध्यान से समझिए। केवल मीठी बातों को प्रेम का प्रमाण मत मानिए। सच्चा रिश्ता समय के साथ भरोसा, सम्मान और स्थिरता दिखाता है। जो व्यक्ति आपको बार बार असुरक्षित महसूस कराए, आपके निर्णयों को नियंत्रित करने की कोशिश करे या आपकी सीमाओं का सम्मान न करे, उसके प्रति सावधान रहना जरूरी है। विवाहित कन्या राशि वालों के लिए भी एक संदेश है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बात आपके रिश्ते में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करे, तो सीधे जीवन साथी से बातचीत करें। रिश्ते को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता स्पष्ट संवाद है। किसी बाहरी व्यक्ति की बात को अंतिम सत्य मान लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में यदि कोई चिंता चल रही है, तो धैर्य रखिए। संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति को लेकर धीरे धीरे स्पष्टता बढ़ सकती है। माता पिता के रूप में आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हर चिंता भविष्य की समस्या नहीं होती। यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी विषय है, तो उचित विशेषज्ञ की सलाह लेना सबसे बेहतर रहेगा। अब उस शाम के संकेत को फिर से याद कीजिए जिसका जिक्र पहले किया गया था। इन 3 दिनों की किसी शाम, विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद,
आपको कोई संदेश, फोन, बातचीत या ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपके मन में अचानक सवाल खड़ा कर दे। संभव है कि वह बात छोटी हो, लेकिन उसके पीछे छिपा अर्थ आपके लिए महत्वपूर्ण हो। उस समय तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पूरी स्थिति को समझिए। और यदि रात में सोने से पहले आपका मन अचानक किसी एक व्यक्ति या घटना पर अटक जाए, तो उसे केवल डर की तरह मत देखिए। आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार हमारे भीतर मौजूद अंतर्ज्ञान को सक्रिय करती है, लेकिन अंतर्ज्ञान और भय में अंतर समझना जरूरी है। भय आपको जल्दबाजी कराएगा, जबकि अंतर्ज्ञान आपको शांत होकर देखने की प्रेरणा देगा। कन्या राशि वालों, यही आपकी शक्ति है। आप परिस्थितियों को बारीकी से समझ सकते हैं। अगले 3 दिनों में आपको बस अपने इसी गुण का इस्तेमाल करना है। हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर व्यक्ति पर शक भी नहीं करना है। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट रखनी है और अपने निर्णय सोच समझकर लेने हैं। यदि यह बात आपके जीवन से मिल रही है तो कमेंट में जय मां संतोषी जरूर लिखिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपका विश्वास ही इस आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। जिस व्यक्ति की वजह से आपको इन 3 दिनों में सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है, जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति आपको सीधे नुकसान पहुंचाए। संभव है कि वह किसी और के कहने पर कोई कदम उठाए, किसी गलत फहमी का शिकार हो या आपकी किसी पुरानी बात को गलत तरीके से समझे। इसलिए किसी को तुरंत अपना दुश्मन घोषित करने के बजाय परिस्थिति की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। कर्म का नियम बहुत गहरा है। जो व्यक्ति किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश करता है, वह हमेशा यह भूल जाता है कि कर्म केवल सामने वाले तक नहीं रुकता। समय आने पर वही कर्म उसके सामने भी लौट सकता है। इसलिए आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहिए। ईश्वर का संकेत शायद यही है कि अब आपको हर किसी को खुश करने की आदत छोड़कर अपनी शांति को महत्व देना चाहिए। जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान को तोड़ता है, उससे दूरी बनाना अपराध नहीं है। जो अवसर आपको लगातार भय में रखता है, उसे दोबारा जांचना कमजोरी नहीं है। और जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उसके सामने स्पष्ट होना आपका अधिकार है। कन्या राशि वालों, इन 3 दिनों में एक बात याद रखिए, आपको डरकर नहीं, जागरूक होकर चलना है। कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तो सत्य की जांच कीजिए। कोई धन का लालच दे तो सोचिए। कोई प्रेम में दबाव बनाए तो अपने आत्मसम्मान को याद कीजिए। कोई परिवार में गलत फहमी फैलाए तो सीधे अपने लोगों से बात कीजिए। क्योंकि संभव है कि जिस जाल से आप डर रहे हैं, वही जाल अंततः उस व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने ले आए। और सबसे बड़ा मोड़ शायद ये होगा कि आप जिस व्यक्ति को अपनी परेशानी का कारण समझ रहे थे, उसकी जगह कोई दूसरा चेहरा सामने आए। ऐसा चेहरा जिसे आपने कभी अपने लिए खतरा माना ही नहीं था। यही आपकी परीक्षा भी है और आपकी जीत की शुरुआत भी। यदि ईश्वर की कृपा और आपके अच्छे कर्म साथ देते हैं, तो यह समय आपको तोड़ने के बजाय आपको पहले से अधिक मजबूत बना सकता है। 3 दिन सावधानी रखिए, लेकिन अपने मन में डर मत रखिए। क्योंकि जब इंसान सजग होता है, कर्म साफ होते हैं और विश्वास ईश्वर पर होता है, तब बड़ी से बड़ी उलझन भी धीरे धीरे रास्ता दिखाने लगती है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आपको फंसाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी अगली बड़ी सफलता का कारण बनने वाला है। कन्या राशि वालों, एक और गहरा संकेत यहां दिखाई दे रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठा व्यवहार कर सकता है, लेकिन जब आपकी सफलता, पैसा या किसी रिश्ते की बात आएगी, तो उसका रवैया अचानक बदल सकता है। यह बदलाव बहुत छोटा होगा, लेकिन यदि आपने ध्यान दिया तो आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा। विशेष रूप से उस व्यक्ति से सावधान रहिए जो बार बार आपकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछता है और फिर उन्हीं बातों को किसी दूसरे के सामने दोहराता है। संभव है कि वह जानबूझकर ऐसा न कर रहा हो, लेकिन ज्योतिषीय संकेत आपको अपनी निजी जानकारी सीमित रखने की सलाह दे रहे हैं। अगले 3 दिनों में अपने भविष्य की योजनाएं, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध या परिवार से जुड़ी संवेदनशील बातें हर किसी से साझा न करें। लेकिन यहां एक सकारात्मक संकेत भी है। जिस तरह कोई व्यक्ति आपको उलझाने की कोशिश कर सकता है, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ सकता है। संभव है कि कोई पुराना परिचित, परिवार का सदस्य या भरोसेमंद मित्र आपको ऐसी सलाह दे जो पहली नजर में साधारण लगे, लेकिन बाद में वही सलाह आपको गलत निर्णय लेने से बचा दे। ध्यान रखिए,
आपकी किस्मत इस समय पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि संकेत मिल रहे हैं कि एक पुरानी रुकावट धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यदि नौकरी में अवसर की प्रतीक्षा है, व्यापार में किसी सौदे का इंतजार है या धन से जुड़ी कोई बात अटकी हुई है, तो परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव की संभावना बन रही है। बस जल्दबाजी और लालच से दूरी बनाए रखिए। रात के समय यदि आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, तो तुरंत भावनाओं में आकर उत्तर देने के बजाय सुबह तक सोच लेना भी बेहतर हो सकता है। कई बार रात की भावनाएं हमें ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं, जिसे सुबह का शांत मन अलग नजर से देखता है। कन्या राशि वालों, याद रखिए, आपकी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि खुद को किसी गलत जाल में फंसने से बचाने में है। और इन 3 दिनों में यही जागरूकता आपके लिए सबसे